गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पैरऑक्सीसोम्स। पैरऑक्सीसोम्स जो हैं ये क्या होते हैं? पैरऑक्सीसोम्स जो हैं ये स्मॉल ग्रैन्युलर सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनको हम माइक्रोबॉडीज भी बोलते हैं। और इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर प्रेजेंट होता है एंजाइम्स। कौन सी एंजाइम? पैरऑक्सीडेस एक एंजाइम होती है जो पैरऑक्सीसोम्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। पैरऑक्सीसोम्स को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था स्वीडिश डॉक्टरल स्टूडेंट जे रोडन ने 1954 के अंदर। तो पैरऑक्सीसोम जो है ये कहां पे आपको मिलते हैं? ये मिलते हैं प्रोटोजोआ के अंदर, ईस्ट के अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर, लिवर और किडनी के अंदर आपको पैरऑक्सीसोम जो है वो मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो किसमें होती है? यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में जो है वो प्रेजेंट होती है। ये एक इसकी मेम्ब्रेन है। किसकी? ये किसकी मेम्ब्रेन है? ये पैरऑक्सीसोम्स की मेम्ब्रेन है जो इसकी आउटर कवरिंग है पैरऑक्सीसोम्स की, और ये साइटोप्लाज्म में होता है यूकैरियोटिक सेल्स के। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड्स और की बनी हुई है, और इसके अंदर जो है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स का मिक्सचर जो है वो प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी। उसके बाद ये बोलता है कि जितने भी एनिमल पैरऑक्सीसोम्स हैं, एनिमल वाले, उसकी जो कोर है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है यूरेट ऑक्सीडेस एंजाइम की, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, मतलब क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर उसका प्रेजेंट होता है। तो अगर प्लांट पैरऑक्सीसोम्स की बात करें तो इसमें कैटालेस एंजाइम प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन। अब जो एंजाइम्स हैं कैटालेस और ऑक्सीडेस, ये दोनों जो हैं ये दोनों एंजाइम प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्लांट के पैरऑक्सीसोम्स हो या एनिमल सेल के पैरऑक्सीसोम्स हो, दोनों में ये दोनों एंजाइम्स कैटालेस और ऑक्सीडेस जो है वो प्रेजेंट होती है। पैरऑक्सीसोम्स अगर हम बात करें तो पैरऑक्सीसोम्स को प्रोड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जिनको हम बोलते हैं पैरऑक्सीडेस। इन एंजाइम में क्या क्या इंक्लूड होती हैं? पैरऑक्सीडेस एंजाइम हम कौन कौन से एंजाइम को बोलते हैं? हमारे पास जैसे यूरेट ऑक्सीडेस है, हमारे पास डी अमाइनो ऑक्सीडेस है, हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेस है। तो ये सारे एंजाइम्स मिलके क्या बनाती हैं? पैरऑक्सीडेस एंजाइम बनाती हैं जिनको हम ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बोलते हैं। तो ये एंजाइम क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये प्रोड्यूस करती हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। किसके लिए? सेल के लिए ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो पैरऑक्सीसोम जो है ये कुछ और एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करती हैं। जैसे एक एंजाइम है कैटालेस। कैटालेस का क्या काम है? इस कैटालेस एंजाइम का क्या काम है कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो प्रोड्यूस होती है सेल के अंदर, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और सेल को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बचा देती है। इसके अलावा बहुत सारी जो तकरीबन 50 एंजाइम है जो किसमें प्रेजेंट होती हैं? पैरऑक्सीसोम्स में प्रेजेंट होती हैं। किन एंजाइम के अलावा? एक तो एंजाइम कैटालेस और इस ऑक्सीडेस के अलावा 50 किस्म की और एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब जो पैरऑक्सीसोम्स की प्रोटीन्स हैं वो कहां पे प्रोड्यूस होती है? आपको पहले ही पता है कि प्रोटीन्स की प्रोडक्शन कौन करवाता है सेल के अंदर? वो करवाते हैं हमारे राइबोसोम्स। लेकिन ये राइबोसोम्स कहां अटैच होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। लेकिन जो पैरऑक्सीसोम्स की प्रोटीन्स हैं ये वो राइबोसोम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जो फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म में। वो जो फ्रीली किसमें होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं वो पैरऑक्सीसोमल प्रोटीन्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। पैरऑक्सीसोम जो है ये किसी भी तरह का जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उनको बहुत अच्छी तरह अडेप्ट कर लेते हैं। यह है पैरऑक्सीसोम के बारे में स्ट्रक्चर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में।
उसके बाद हम चलेंगे इसकी कंपोजिशन के ऊपर कि कंपोजिशन किस किस चीज से बनी होती है। आपको पहले ही पता है कि प्रोटीन्स इसके अंदर होती हैं, लिपिड्स इसके अंदर होती है और बहुत से टाइप के एंजाइम्स, मेनली कौन सी ऑक्सीडेस और कैटालेस एंजाइम्स जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। बात करेंगे फंक्शंस की, तो पहला जो फंक्शन है पेरोक्सीसोम का वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मेटाबॉलिज्म करता है। तो ये जो है बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है पेरोक्सीसोम्स का कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो यहां पे आप इंटरेस्टिंग नोट देखें तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको प्रोड्यूस कौन करता है, ऑक्सीडेसेस एंजाइम। लेकिन ये ऑक्सीडेशन एंजाइम कहां से आती है, ये तो सेल इस पेरोक्सीसोम्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो वही जो इसके अंदर एंजाइम्स हैं ऑक्सीडेज, वही तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन कैटालिसिस क्या करती हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिड्यूस करती हैं इनटू वाटर में, वो उसको वाटर में कन्वर्ट कर लेती हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सीडेस एंजाइम के द्वारा, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, वो करती है एंजाइम कैटालेस। तो कैटालेस जो है ये सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है वो पेरोक्सीसोम्स की है। ये कॉन्स्टिट्यूट करती है अप टू 15% ऑफ द जो प्रोटीन प्रेजेंट है किसमें, पेरोक्सीसोम्स में। तो उसमें कैटालेस जो है उसका हिस्सा तकरीबन 15% जो है वो कैटालेस होती है। तो पेरोक्सीसोम जो है ये जरूरी नहीं कि खाली पेरोक्सीसोम ही एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा भी कुछ और सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या बहुत सारी एंजाइम है जैसे ग्लूटाथियोन, पेरोक्सीडेस जो है वो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है पेरोक्सीसोम का कि जितनी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम जो है वो पेरोक्सीसोम करता है। पेरोक्सीसोम में कैटालेस एंजाइम जो है इसके लिए काम करती है। उसके बाद दूसरा फंक्शन है डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल कंपाउंड्स। जितने भी हार्मफुल कंपाउंड्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी पेरोक्सीसोम करते हैं। उसमें डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है, वो है एंजाइम कैटालिसिस। अब कैटालिसिस खाली हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ही रिड्यूस नहीं करती है, डिस्ट्रॉय नहीं करती है, बल्कि बहुत सारे ऐसे और भी कंपाउंड्स है जैसे फॉर्मिक एसिड है, इथेनॉल है, मेथनॉल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, नाइट्राइट्स हैं, फेनोल्स हैं। ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इनको रिड्यूस करने का काम भी हमारी जो कैटालेस एंजाइम है वो करती है। तो ये जितने भी कंपाउंड्स के मैंने नाम लिए ये बहुत ही डेंजरस है सेल के लिए। तो इसके लिए जैसे किडनी सेल्स के पेरोक्सीसोम्स हैं, ये या जो रेनल सेल्स के हैं, या हम जिसको लिवर सेल या हेपेटिक सेल्स बोलते हैं जिनमें पेरोक्सीसोम जो है हमें मिलते हैं, तो वो किडनी सेल्स या लिवर सेल के जो पेरोक्सीसोम्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितनी भी ये डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस यहाँ पे होती हैं तो उनमें किडनी और लिवर सेल्स के पेरोक्सीसोम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा जो फंक्शन है हमारे पेरोक्सीसोम का वो है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो पेरोक्सीसोम, अगर हम एनिमल सेल्स के पेरोक्सीसोम्स की बात करें या प्लांट सेल्स या फंगल सेल्स के, तो जितने भी चाहे वो एनिमल सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट सेल है या फंगल सेल का पेरोक्सीसोम है, ये क्या करते हैं, ये फैटी एसिड की जो चेन्स होती हैं उनको ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। अगर मैं एनिमल सेल्स की बात करूं तो पेरोक्सीसोम जो है ये ऑक्सीडाइज करता है 25 से 50% जो फैटी एसिड होता है वो उसको ऑक्सीडाइज करता है, और जो बचा होता है बाकी का हिस्सा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज कर लेता है।
प्लांट सेल्स की बात करें तो पेरोक्सीसोम 100% जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको प्लांट्स में क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। पेरोक्सीसोम जितने भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं जिनमें 16 से 20 कार्बन है, या इससे भी बड़ी लॉन्ग चेन्स फैटी एसिड्स की जिसमें 24 से 26 कार्बन में, या इवन ऐसे फैटी एसिड जो ब्रांचेड हैं, तो उनको भी ऑक्सीडाइज करने का काम कौन करता है, हमारा पेरोक्सीसोम करता है। यह है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो जब ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एक बार हो जाती है किसमें, पेरोक्सीसोम्स में, तो उस जो बाकी का प्रोडक्ट होता है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो पेरोक्सीसोम्स फैटी एसिड्स को टोटली ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, वो फैटी एसिड्स को शॉर्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। लेकिन अगर यही चीज में प्लांट सेल या ईस्ट सेल में देखो तो पेरोक्सीसोम जो है फैटी एसिड्स को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर लेते हैं। यह है कि कैसे पेरोक्सीसोम जो है वो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद चौथा है फंक्शन इसका, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जैसे हमारे पास यूरेट ऑक्सीडेज एक एंजाइम होती है जो एनिमल सेल्स को के लिए जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि ये यूरेट को ऑक्सीडाइज करने का काम करती है। तो जब ये यूरेट जो है ऑक्सीडाइज हो रहा होता है तो उसी दरमियान क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी क्रिएट हो जाती है, हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, एंजाइम कैटालेस हमारी कर लेती है। इसी तरह एक और एंजाइम है जो पेरोक्सीसोम्स हैं उसमें जो नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म होती है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो एंजाइम है अमाइनो ट्रांसफरेज एक एंजाइम है। तो ये एंजाइम जो है ये हेल्प करती हैं किसमें, कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स की बायोसिंथेसिस में भी, और या अगर हमने नाइट्रोजन कंपाउंड्स को डिग्रेड करना है उसमें भी ये अपना रोल अदा करती है। लेकिन जब बायोसिंथेसिस होती है नाइट्रोजन कंपाउंड्स की तो वो बहुत ही यूजफुल है किसके लिए, हमारे बॉडी के लिए। और अगर डिग्रेडेशन हो रही है नाइट्रोजन कंपाउंड्स की तो वो बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कैटाबॉलिज्म ऑफ अनयूजुअल कंपाउंड्स। जब पेरोक्सीसोमल ऑक्सीडेज जो है वो अपना काम कर रही होती है तो काम करने के दौरान वो उसका एंड प्रोडक्ट क्या देता है कि वो ऐसे सेल्स क्रिएट करता है, क्रिएटिंग सम बाय प्रोडक्ट्स, जिसके लिए सेल क्या करते हैं, सेल के पास जिसके लिए कोई भी डिग्रेडेटिव जो है पाथवे प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसे बाई प्रोडक्ट जैसे हमारे पास एक है डी अमाइनो एसिड, ये क्या करते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर देती है कौन सी एंजाइम, हमारी कैटालेस एंजाइम। कौन सा बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, डी अमाइनो एसिड, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किसने किया, कैटालेस एंजाइम में। इसी तरह मैं फंगल सेल्स की बात करूं तो पेरोक्सिस जो सोम्स हैं वो डिग्रेड कर देते हैं जीनोबियोटिक्स को। ये ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं, या आप ऐसे मान लीजिए कि ये ऐसा फॉरेन पार्टिकल है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए जो सेल के अंदर नहीं होता है, सेल का हिस्सा नहीं होता है, कोई बाहर से चीज जो है वो वहां पे आ रही है जो फॉरेन सब्सटेंस है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इसमें जैसे हमारे एल्केन्स हैं, शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं पेट्रोलियम या ऑयल के अंदर। अब ये फंगाई जिसमें ऐसी एंजाइम प्रेजेंट होती हैं तो वो क्या कर देती हैं, वो ऑयल और पेट्रोल को जैसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इनका हम इस्तेमाल करते हैं ऑयल स्पिल्स की क्लीनिंग के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक आखिरी इसका है फंक्शन एक्टिविटीज ऑफ बायोसिंथेसिस। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज वो बायोसिंथेसिस में करती है। पेरोक्सीसोम जो है ये बायोसिंथेसिस करती हैं किसकी, लाइसिन। लाइसिन एक अमाइनो एसिड है और लिपिड्स की जो है बायोसिंथेसिस कौन करता है, वो हमारा पेरोक्सीसोम्स है।
इसी तरह एनिमल सेल्स में बोले तो कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पैरोक्सीसोम मिलके जो है कोलेस्ट्रॉल की क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। पैरोक्सीसोम जो है लिवर सेल में भी हेल्प करता है, कैसे कि ये लिवर सेल में बाइल एसिड की सिंथेसिस करता है, जो कहां से ड्राइव किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल से। अब बाइल एसिड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, विटामिन ए और विटामिन के की एब्जॉर्प्शन के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है विटामिन ए और विटामिन के जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर फैट की एब्जॉर्प्शन के लिए भी बाइल एसिड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और उसकी सिंथेसिस कौन करता है, उसकी सिंथेसिस भी करता है पैरोक्सीसोम्स। इसी तरह प्लाज्मोलोजेंस एक फॉस्फोलिपिड्स का ग्रुप है, वो भी सिंथेसाइज होता है विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, कि पैरोक्सीसोम्स की जो एंजाइम्स हैं उनकी हेल्प से ये जो है इसकी भी सिंथेसिस होती है। प्लाज्मोलोजेंस जो है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप ब्रेन टिश्यू या हार्ट टिश्यू की बात करो तो उनमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। तो इनकी डेफिशिएंसी से कुछ एबनॉर्मलिटीज भी हो जाती हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो तो जैसे माइलिनेशन है, उसमें क्या हो जाता है कि माइलिन शीट की फॉर्मेशन हो जाती है, जो डेंड्राइट्स है न्यूरॉन के उसके ऊपर जो है माइलिन शीट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसके अलावा जो ये डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसी का रीजन भी है कि जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होती हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन है डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मोलोजेंस। इसी तरह यूरिक एसिड ऑक्सीडेज है, यह भी एक पैरोक्सिमल एंजाइम है जो ऑक्सीडाइज करती है यूरिक एसिड को। यूरिक एसिड को आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोगों में यूरिक एसिड की जो अगर मात्रा जो है वो बढ़ जाए तो काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन यूरिक एसिड ऑक्सीडेज जो एंजाइम है, अब इंसानों की बात करें तो वहां पे ये एंजाइम जो है वो एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है गाउट, जो ह्यूमंस को इफेक्ट करती है। ये इफेक्ट कैसे करती है कि बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, जिससे इंसान पे इफेक्ट हो जाता है और एक डिजीज पैदा होती है जिसको हम बोलते हैं गाउट। तो ये था कंप्लीट पैराऑक्सीसोम्स क्या होते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है और कैसे वो कौन कौन से फंक्शन जो है वो करती है। तो बच्चों नेक्स्ट जो है हमारे पास एक या दो कंपोनेंट जो सेल के इस चैप्टर में रहे हैं, एक है हमारा वैक्यूल्स और साइटोस्केलेटन, तो वो हम दो नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। उसके साथ फिर हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।